श्रीमान विदुड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बोले शुरू करिए। दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी एंजॉय करती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो दिल्ली के लोगों में विश्वास खत्म हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देखिए ना, क्या है तरीका है क्या? मैं कभी किसी को आप बैठा दो, मुझे फिर क्यों? मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, विपक्ष कहाँ है? हम तो चल के आए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ओर से आग्रह आया है, चलो भाई। हम तो बड़े खुश हुए जब वो लाए थे विश्वास प्रस्ताव, तो हम तो आपके आग्रह पे चले आए हैं। अब क्यों हमको अपमानित करवा रहे हो? थोड़ा हम कमजोर लोग हैं, अगर थोड़ा हमारा ख्याल रखोगे तो हम आभारी रहेंगे आपका। आदरणीय अध्यक्ष जी, दीपक जब बुझने लगता है, तड़पता है, फड़फड़ाता है, आम आदमी पार्टी का दीपक बुझ रहा है। अब ये फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में मेजॉरिटी एंजॉय करती है, लेकिन दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से इस सरकार से विश्वास उठ गया है। आखिर कारण क्या है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नई शराब नीति लाई गई, नई एक्साइज पॉलिसी। इसी हाउस में सरकार ने दावा किया, नई शराब नीति आने से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी, महिलाओं को, युवाओं को शराब आसानी से सुलभ हो जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने उस समय भी यह सवाल उठाया था कि आखिर क्या कारण है कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। मैंने यह सवाल भी उठाया था कि दिल्ली के 123 ऐसे नगर निगम वार्ड्स हैं जहां हमारा मास्टर प्लान, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमको शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देती। आखिर उन क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने के फैसले क्यों किए गए? मैंने यह सवाल भी उठाया था। भाई सोमनाथ जी प्लीज, सोमनाथ जी, भाई माननीय मंत्री उत्तर देंगे ना। यह सवाल भी उठाया था आदरणीय अध्यक्ष जी कि शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक है, उसको प्रातः 3 बजे तक क्यों बढ़ा दिया गया? क्या आपने दिल्ली पुलिस से अनुमति ली? क्या आपने दिल्ली पुलिस से एनओसी ली? आखिर क्या कारण था कि दिल्ली में 21 ड्राई डेज थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी? आखिर क्या कारण था? यदि लोग ये शिकायत करें कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो सरकार ने फैसला लिया
कि यदि शराब की क्वालिटी के बारे में शिकायत की जाएगी तो सरकार की लैब में टेस्टिंग नहीं होगी, शराब के ठेकेदार की लैब में टेस्टिंग होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये फैसला भी ले लिया गया कि शराब के ठेके के बगल में लोगों को शराब पीने की अनुमति है, उनके लिए नमकीन, सोडा, पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। और यदि शराब के ठेके के ऊपर शराब के ठेकेदारों को जगह मिल जाए तो फिर नाच गाने की भी व्यवस्था कर दी गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने कहा था कि आपने उन शराब के ठेकेदारों को ठेके दे दिए जो ब्लैक लिस्टेड है। आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिर 144 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खजाने से लाइसेंसिंग फीस शराब के ठेकेदारों को क्यों लौटा दी गई? 30 करोड़ रुपया जो सिक्योरिटी का था, आखिर वो क्यों वापस कर दिया गया? आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ गई इस नई शराब नीति से, लेकिन आय घट गई। इसलिए लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। आपने तो कहा था कि 10,000 करोड़ रुपया हमको हर साल हमें मतलब एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलेगा, हमारी आय बढ़ेगी। आखिर क्या हुआ? और मैं आज पूछना चाहता हूं इस हाउस में कि जब यह कहा गया ये वर्ल्ड क्लास शराब नीति है, एक्साइज पॉलिसी है और दिल्ली को अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराई जाएगी, तो जब यह नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसको वापस क्यों लिया? आदरणीय अध्यक्ष जी, डीटीसी में घोटाला हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का ताजा उदाहरण 20 करोड़ रुपए का घोटाला है जो 2015 में कॉरपोरेशन बैंक को दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को वसूलने का अधिकार दिया गया, लेकिन बैंक ने उपभोक्ताओं से प्राप्त नकद राशि और चेकों को जल बोर्ड के पास जमा कराने के बजाय फर्जी खातों में जमा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, उस समय मुख्यमंत्री जल बोर्ड के चेयरमैन थे, कमीशन दिया जाता था 5%, घोटाला सामने आने के बाद कमीशन कर दिया 6% और एक्सटेंशन दे दी। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? मैं बताना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम बिजली घोटाले की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट बिजली कंपनियों से 21,250 करोड़ रुपया लेने थे, लेकिन सरकार ने 11,550 करोड़ रुपया में ही सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट का कोई ऑडिट नहीं कराया गया। बिजली कंपनियों को लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से 18% लेने की अनुमति दी गई, लेकिन सरकार ने इन बिजली कंपनियों से लेट पेमेंट सरचार्ज 12% ही लेने का फैसला किया। इस तरह 6% एलपीएस से इन कंपनियों को 8,400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घोटाला। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जबरदस्त घपला किया गया। 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, लेकिन मुख्य सचिव के पास पहुंची रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90% फर्जी हैं। 1,12,000 से ज्यादा तो डुप्लीकेट पाए गए हैं।
15,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर किए गए हैं और 65,000 से ज्यादा एक ही मोबाइल नंबर है। हजारों का एक ही स्थायी पता है, जबकि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि सरकार जवाब दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों का विश्वास उठ रहा है। अभी आप समझ जाओ मेरी बात को, अन्यथा मत लो। आदरणीय अध्यक्ष जी, फीडबैक यूनिट बनाई गई। आखिर किसकी जासूसी करवाई जा रही थी? अपोजिशन के एमएलए की, भाजपा के एमपीज की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की। आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी? क्या आपने फीडबैक यूनिट जो आपने बनाई, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने परमिशन ली क्या? और आज मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं कि यदि सरकार ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली, इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। मैं आज इस हाउस के अंदर घोषणा कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में यह घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने के बाद, हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। लोगों को पीने का पानी मिलता नहीं, जो पानी मिलता भी है वह इतना गंदा है कि उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। आप 8 साल में एक बस डीटीसी के लिए खरीद नहीं पाए। जो बसें आपके पास है वो आउटडेटेड है। दिल्ली की सड़कों पर उनको चलाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। आए दिन आग लग रही है और दिल्ली के लोगों का आपकी सरकार से विश्वास उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की सरकार कोई हॉस्पिटल बना नहीं पाई। जो बना रही है वह अस्थायी हॉस्पिटल बना रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है। आदरणीय जी, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। श्री नितिन गडकरी जी ने, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं, उस समय जल मंत्री थे, वाटर पॉल्यूशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिए। 2,500 करोड़ रुपया बाद में केंद्र सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए दिए। हम पूछना चाहते हैं, आखिर 8,500 करोड़ रुपया कहां चला गया? ये तो हमें पूछने का अधिकार है। सरकार ने 16 स्मॉग टावर लगाने का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ 2 लगे और वे भी चालू नहीं हुए। तो लोगों का विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, लगभग 40 स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए। 20 कॉलेज खोलने का वायदा, एक कॉलेज खुला नहीं। दिल्ली सरकार के जो कॉलेजेस हैं फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी आप दे नहीं पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आपने रेगुलराइज करने की बात कही, आप एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज नहीं कर पाए। आपने रोजगार बजट में लाखों लोगों को रोजगार देने की बात की। आप केवल जो रिपोर्ट हमारे पास है, 400 का आया, इनके पास लिखित जवाब आया। जो हमारे पास लिखित जवाब है, 400 लोगों को आप रोजगार दे पाए। 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप कंक्लूड करिए जी। देखिए, ओल्ड एज पेंशन, घड़ी मुझे दिखाई थी। ओल्ड एज पेंशन बंद है। गांव का लालडोरा बढ़ाया नहीं गया। किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जा रही है। 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन यदि एक्वायर हो रही है और अगल बगल के राज्यों में 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ रुपए के हिसाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसानों की जमीन एक्वायर हो रही है, तो मुझे बताइए कि दिल्ली के किसानों का विश्वास केजरीवाल जी की सरकार से उठेगा या नहीं उठेगा? मैं पूछ रहा था। तो कर रहा हूं, आप कंक्लूड करिए इसको। मैं अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। सीसीटीवी
और फ्री वाईफाई बंद पड़े हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बसों में मार्शल नदारद हो गए हैं। अब हमको 2 साल तो केजरीवाल साहब को झेलना पड़ेगा। चलिए, हो गया। मैं बड़ी शेरो शायरी हो रही थी, तो मैं भी आज इस मौके पे मुझे भी इस बुढ़ापे में जरा शौक चढ़ाया, देखते हुए जनाब कैलाश गहलोत साहब, जनाब हमारे दूसरे कहाँ गए, एक सौरभ भारद्वाज ने, ये बड़ी अच्छी वो की थी उधर से एक, अच्छा राजकुमार गौतम जी ने करी थी। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, इस खंडर में है कहीं कुछ दिए टूटे हुए। क्या इस खंडर में है कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए? सुन लीजिए, नहीं आ रहा, दोबारा बोल देते। इस खंडर में है कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। अपोजिशन के साथियों, बस ये टूटे फूटे दिए हैं, अब तो 2 साल इन्हीं से काम चलाना होगा और 2025 का चुनाव आएगा, जिस कुर्सी पर हमारे केजरीवाल जी बैठे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, और देखो हल्ला मत डालो। आप कह रहे थे, आप तो केजरीवाल जी को पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे हैं, जी, आप लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे 15 मिनट हो गए। खत्म कर रहा हूं मैं, खत्म अब तो 15 मिनट हो गए। 2025 का चुनाव आएगा, जिस कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, कोई भाजपा का कार्यकर्ता इस कुर्सी के ऊपर बैठेगा। मैं आज इस हाउस के अंदर घोषणा कर रहा हूं, अध्यक्ष जी, ये सदन की मेजॉरिटी केजरीवाल जी के साथ है, लेकिन दिल्ली के लोगों का विश्वास केजरीवाल जी की सरकार से उठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।